पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग उठनी अब शुरू हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि पिछड़े वर्ग आयोग से रिपोर्ट लेकर पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दें। अरोड़ा ने कहा कि नया विधानसभा भवन बने ये अच्छी बात है, लेकिन जमीन के लिए पैसा देना गलत होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में 40% हिस्सा हरियाणा का है और इससे चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र दिया जाए, एसओएल का पानी दिया जाए और हरियाणा को अलग से राजधानी बनाने का पैसा दिया जाए, तो हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना दावा छोड़ सकता है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा से। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। और सरकार ने 1.25 साल से ऊपर हो गया पंचायत के चुनाव को लेट कर दिया है और पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं। और अब सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी ये भी मांग है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको पीछे नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव हुए, उनको उनसे आरक्षण से वंचित रखा गया, इसलिए कि बैकवर्ड कमीशन का गठन हरियाणा में नहीं था। हमने इसकी मांग उठाई, अब सरकार ने बैकवर्ड कमीशन का गठित कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार तुरंत उसकी रिपोर्ट लेकर पंचायत चुनाव के अंदर भी और आने वाले निगम और नगर परिषद के जो चुनाव बकाए हैं, उनके अंदर बैकवर्ड भाइयों को आरक्षण देने का काम करे और तुरंत चुनाव कराए। अरोड़ा जी, एक विधानसभा भवन को लेकर भी आजकल काफ़ी चर्चा है और अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि चंडीगढ़ में हरियाणा को ज़मीन दी जाएगी। तो आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हो, आप पूरे मामले को कैसे देखते हो? विधानसभा भवन अलग बने, नया बने, अच्छा बने, अच्छी बात है, परंतु मुझे हैरानी होती है कि जिस समय पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था, चंडीगढ़ का जो हिस्सा था 40-60 में बांटा गया था। 40% हरियाणा का था, 60% पंजाब का था। और आज हमें अपने ही स्टेट की राजधानी, जिसमें हमारा 40% शेयर है, उसमें ज़मीन लेने के लिए हमें पैसे देने पड़े, खरीदने पड़े, तो निश्चित रूप से जो चंडीगढ़ पे हमारा पक्ष है वो कमज़ोर होगा। फिर तो हम किराए पे हो गए, हम मोल लेके अपनी ज़मीन बना रहे हैं। तो सरकार को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से में से ज़मीन लेनी चाहिए और उस भवन जो बना हुआ है उसके साथ ही उसको एक्सटेंड करवा देना चाहिए। सरकार को ये फैसला गलत है कि अपने हिस्से का हम पैसा उनको दें। फिर तो 40% हमारा क्या हुआ? ये तो सारा का सेंटर के रहमो करम पे हो गया। तो हमें एसओएल का पानी मिले, हमें 40% हिस्सा मिले और हरियाणा प्रदेश को अलग राजधानी बनाने के लिए पैसा मिले, तब जाके हम चंडीगढ़ पे अपना दावा छोड़ देंगे। नहीं, चंडीगढ़ को कैसे छोड़ दें? अरोड़ा साहब, आपने मांग की है कि हिंदी भाषी क्षेत्र दिए जाए और उसके बाद हम अपनी राजधानी बनाने के लिए सोच सकते हैं, तो आप ये मांग क्यों कर रहे हो? निश्चित रूप से जब हमारी राजधानी के अंदर हमें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए पैसे देंगे, तो फिर हमारा 40% हिस्सा है, जितना चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से कलेक्टरेट जो हमसे मांग रहे हैं, हमें पैसे देते हैं, हम अपनी राजधानी भी अलग बना लेंगे, विधानसभा भी अलग बना लेंगे, सेक्रेटरीट भी अलग बना लेंगे। और इसके साथ साथ हमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र शाह कमीशन से मिले हुए हैं, एसओएल का पानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में किया है, वो भी मिलना चाहिए। ये थे मेरे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार हैं। इसके साथ साथ इन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। वहीं इन्होंने चंडीगढ़ के बारे में भी जानकारी दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।